नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलपरीत। हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन। आज हम चैप्टर 18 पर जाने वाले हैं। अगर आपने अब तक के चैप्टर्स को मिस कर दिया है तो मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ, एक बार जाके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आज के इस चैप्टर से हम क्या सीखने वाले हैं। आज का चैप्टर है बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। देखिए, इसमें भी एक कहानी सुनाई गई है, काफ़ी लंबी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा, आप इस बुक को पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर भी जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ, कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि वही आदमी सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है जो मेहनत करता है, जो काम करता है। इसमें क्या है, इसमें एक आदमी के बारे में बताया गया है, वो किस तरह से गुलाम बना, गुलाम बनने के बाद फिर किस तरह से वो गुलामी से आज़ाद हुआ और फिर आज़ाद होकर के अपने शहर का किस तरह से वो एक इज़्ज़तदार नागरिक बना। अब इसमें क्या है, इसमें एक और कहानी है जिसमें एक बहुत ही अच्छा अमीर आदमी है। वो क्या है, वो एक नौकर खरीद लेता है, गुलाम खरीद लेता है, तो वो गुलाम ही उसका सारा काम कर रहा होता है। तो वो आदमी क्या है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, कोई काम धाम नहीं करता, एकदम आराम से मस्ती से पड़ा रहता है। तो उसके मस्ती से रहने की वजह से होता क्या है, वो धीरे धीरे करके गरीब होता चला जाता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि आप अगर खुशकिस्मत बनना चाहते हैं तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत करो, जो आपका गोल है उसको एक बार सेट करो, आप अपना फोकस बनाओ और उस काम को करो। एक्शंस लेना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं सीधे एक वर्ड में बताऊं इस चैप्टर में क्या बताया गया है, तो आपको लेना है सिर्फ एक्शन। आप जो भी प्लान कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसको सोच करके मत छोड़ो, या फिर उसको सोच करके किसी दूसरे दिन के लिए पेंडिंग मत रखो। उसके ऊपर एक्शन लो, तुरंत उस काम को खत्म कर दो। उससे होगा क्या, आपने कोई काम, आपने कुछ सोचा है, आपने उसको एक्शन ले लिया, तो आज जो आपका सोचना है ना, वो एक तरह से सिद्ध हो जाएगा कि आपने एटलीस्ट सोच करके उस काम को खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप उसको सोच रहे हो, फिर उसके बाद आप एक और चीज़ सोच लोगे, फिर उसके बाद आप एक और चीज़ सोच लोगे, फिर वो सोचते सोचते होगा क्या, आपको लगेगा यार ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, कौन सा करूँ, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करना क्या है, आपको कोई आइडिया आपके दिमाग में आया, कोई चीज़ थॉट आई, उस चीज़ को एक बार कॉपी पेन से लिख लीजिए कहीं पर, और लिखने के बाद उसको एक बार देखिए कि हाँ, क्या ये मुझे करना चाहिए। आपका दिमाग बताएगा कि हाँ, ये तुझे करना चाहिए। आप उसको कीजिए, उसको करके उसे ख़त्म कर दीजिए। खुशकिस्मत आदमी अगर आप कोई बनना चाहता है तो उसे मेहनत करनी होगी, उसे एक्शंस लेने होंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया है। अगर आप खुशकिस्मत बनना चाहते हो तो आपको एक्शंस लेने होंगे। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा काम करो। जो आदमी काम करता है, खुदा भी उसके साथ रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे वीडियोस शॉर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से क्या होता है, ना आपके पास टाइम है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि हम इतने लंबे लंबे वीडियोस को देखें और किसी हम टॉपिक को एक बहुत ही ज़्यादा खींच करके लंबा कर दें, वो भी कोई मतलब नहीं है। और मैं हर बार क्या करता हूँ, मैं पूरे बुक का रिव्यू इसलिए नहीं देता हूँ, मैं हर बार एक चैप्टर लेता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर एक चैप्टर एक तरह से अपने आप में ही एक बुक है। अगर हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझेंगे तो उस बुक को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें हर चीज़ को अच्छे से समझना है। और आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने से अच्छा है कि आप एक चीज़ को ही एक बार करें, वो ज़्यादा सही रहता है। और उससे क्या है, हमारे दिमाग में भी हर दिन हमें एक नया नया थॉट मिलता रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये आज का वीडियो खत्म होता है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलपरीत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर शाम को 4 बजे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जिनसे मेरा और आपका विकास होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।